हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कल का दिन बॉलीवुड के लिहाज से, कल का दिन एनसीबी की जांच के लिहाज से बेहद खास रहा। सुशांत केस से शुरू हुई ड्रग्स केस की जांच का जो शिकंजा है वो बॉलीवुड पर कस गया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। एनसीबी ने सभी के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि आज किसी को भी पूछताछ के लिए वापस नहीं बुलाया गया है। कल बॉलीवुड के ड्रग्स केस का सबसे बड़ा दिन था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से लंबी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि दीपिका, सारा और श्रद्धा सभी ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को मिलाकर कुल 4 लोगों से पूछताछ की, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस के कर्मचारी रहे क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने पूछताछ में करिश्मा प्रकाश से अपनी चैट की बात तो कबूल की, लेकिन ड्रग्स वाली बात पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी तरह सारा और श्रद्धा कपूर ने भी कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ऐसा लग रहा था कि सब पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी कानूनी राय लेकर आए थे और सवालों के नपे तुले जवाब दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हैश और वीड को लेकर सबका बयान एक जैसा था। पूछताछ में सबने बताया कि एक रोलिंग सिगरेट होती है जिसमें तंबाकू भरकर पीते हैं, उसे कोड वर्ड में हैश वीड कहते थे। लेकिन एनसीबी किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। एनसीबी ने रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और करिश्मा प्रकाश के भी मोबाइल जब्त कर लिए हैं। इन सभी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इश्यू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। एनसीबी ने बताया कि धर्मा प्रोडक्शंस के कर्मचारी रहे क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षितिज धर्मा प्रोडक्शंस में ईपी था। उसके पास से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की थी। एनसीबी ने ये भी कहा कि करण जौहर की पार्टी वाले वीडियो का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी जांच होगी या नहीं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। करण जौहर वाली वीडियो आपने बोला इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उस पर जांच होगी? नहीं, वो भविष्य की बात है, इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एनसीबी ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच रिपोर्ट एनसीबी के डीजीपी को अगले 3 दिनों में भेजी जाएगी। मुंबई की जोनल टीम अपनी अलग रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि दिल्ली एसआईटी की टीम अपनी अलग रिपोर्ट देगी। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो काम कर रहा है और उसको ईमानदारी से काम करने दिया जाए। ड्रग्स कहीं भी हो, ये चिंता की बात है। तो वी वुड लाइक द एजेंसी टू डू इट्स वर्क एंड वी डोंट विश टू इंटरफेयर देयर। और इसी सिलसिले में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से कल 5.5 घंटे तक की पूछताछ की। दीपिका ने पूछताछ में चैट की बात तो कबूल की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब खबर यह है कि एनसीबी दीपिका के सभी जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए एनसीबी ने दीपिका का फोन जब्त कर लिया है। मीडिया के कैमरों से बचती हुई दीपिका कल सुबह 10 बजे के करीब अकेले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची। एनसीबी दफ्तर में दीपिका को चाय बिस्किट दिए गए और वहां पर उन्होंने चाय पी भी। इसके बाद एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम ने उनसे कई सवाल किए। इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। इस दौरान ड्रग्स चैट वाले नंबर और करिश्मा को लेकर दीपिका से सवाल हुए। पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण पैनिक में दिखाई दी। वो कई बार इमोशनल भी हुई। सूत्रों का कहना है कि पहले तो दीपिका से अकेले ही सवाल किए गए, इसके बाद उन्हें और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने करिश्मा के सामने ड्रग्स चैट की बात को कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दीपिका के सवालों से अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि दीपिका पादुकोण से फिलहाल दोबारा पूछताछ नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दीपिका को बाद में बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका और करिश्मा एनसीबी की टीम के सामने पूरी तैयारी के साथ आई थी। पूछताछ के दौरान दीपिका सवालों का सीधा जवाब देने से बच रही थी।
इसलिए एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहा का भी फोन जब्त कर लिया गया है। अब एनसीबी इनके मोबाइल फोन से सुराग तलाशेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एनसीबी ने कल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी लंबी पूछताछ की। दोनों ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, लेकिन दोनों ने खुद ड्रग्स लेने की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुराग जुटाने के लिए एनसीबी ने दोनों का फोन भी जब्त किया है। एनसीबी ने कल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी लंबी पूछताछ की। सारा से करीब 4.5 घंटे पूछताछ हुई, जबकि श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने 5.5 घंटे पूछताछ की। सारा अली खान सफेद रंग की गाड़ी में कल अकेले एनसीबी के दफ्तर पहुंची। रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर सारा को एनसीबी ने बुलाया था। एनसीबी ने सारा को उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के ड्रग्स चैट दिखाए। सारा ने माना कि शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सारा के मुताबिक उन्होंने सुशांत के साथ पावना में फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था, लेकिन खुद ड्रग्स का सेवन कभी नहीं किया। सारा अली खान से तमाम तरह के सवाल एनसीबी ने किए, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो ड्रग्स लेती थी, तो इस बात से उन्होंने साफ इनकार किया कि वो ड्रग्स लेती थी। ऐसे में एनसीबी ने उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई, तो तस्वीरें दिखाने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो स्मोक कर रही थी, लेकिन वो ड्रग्स नहीं था, ड्रग्स नहीं ले रही थी, वो स्मोकिंग की तस्वीर थी, उसमें ड्रग्स नहीं था। एक पार्टी की तस्वीर उन्हें दिखाई गई। सारा ने बताया कि केदारनाथ की शूटिंग के बाद वो सुशांत के केपरी हाउस वाले घर में साथ रहने भी गई थी। सारा ने कहा कि वो 5 दिन के लिए सुशांत के साथ थाईलैंड के को समू आइलैंड भी गई थी। उन्होंने कहा कि वहाँ पार्टी हुई थी जिसमें सुशांत ने ड्रग्स लिया था। इसके बाद जनवरी 2019 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि सुशांत रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव थे। सारा के मुताबिक सुशांत चाहते थे कि सारा उनकी अगली फिल्म उनके साथ साइन करे, जो कि उनके लिए संभव नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सारा ने ये भी बताया कि सुशांत रिलेशनशिप को लेकर वफादार नहीं थे। एनसीबी ने सारा से साल 2017 और 18 में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन मांगा, लेकिन वो फोन सारा अली खान उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि फोन कहाँ है। इसके बाद एनसीबी ने सारा से वो फोन जब्त कर लिया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। एनसीबी ने कल श्रद्धा कपूर से भी करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वैनिटी वैन और कभी-कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का सेवन करते देखा था। हालांकि श्रद्धा ने खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। श्रद्धा ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान जया साहा से चैट की बात कबूली है। श्रद्धा के मुताबिक उन्होंने जया साहा से ट्रॉमेटिक स्ट्रेस थकावट के लिए सीबीडी ऑयल मांगा था। उन्होंने कहा कि ये तनाव कम करने के लिए इलाज के तौर पर काम करता है। श्रद्धा ने कहा कि उन्होंने सीबीडी ऑयल ड्रग्स के लिहाज से नहीं ली थी। छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर में 3 बजे हम वहां पहुंचे थे। पावना में लंच के बाद बोट में हम आइलैंड पर पहुंचे थे, जहां पर ड्रग्स और शराब की पार्टी हुई थी। उसमें हम म्यूजिक लगाकर नाचे थे। देर रात तक ये पार्टी चली थी, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था। श्रद्धा कपूर का जिस तरह से इस पूरे बॉलीवुड ड्रग रैकेट मामले में नाम सामने आया था, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर ड्रग ना लेने का, ड्रग का सेवन करना ना करने का जो दावा उन्होंने किया है वो कितना सच है। एनसीबी उनके जवाबों से कितना कन्विंस हुई है, ये तमाम वो सवाल हैं जो अब खड़े होते हैं और देखना होगा कि आगे क्या श्रद्धा कपूर की कोई और भूमिका इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है या नहीं। देखिए, पूरा मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब दीपिका ये कहती हैं कि उन्होंने चैट में ड्रग्स के बारे में बातचीत तो की। सारा कह रही हैं कि पार्टी हुई थी, श्रद्धा कह रही हैं कि पार्टी हुई थी, लेकिन हमने ड्रग्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। हालांकि एक और अभिनेत्री है जिनका नाम इस ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया। दीपिका, सारा और श्रद्धा के अलावा वो हैं रकुलप्रीत सिंह। रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। ड्रग्स के आरोपों में घिरी अभिनेत्री रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एक बार फिर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की। रकुल से एनसीबी ने परसों ही पूछताछ की थी। रकुलप्रीत सिंह का कहना है कि जिस तरह से मीडिया में ड्रग मामले से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, उससे उनकी और उनके परिवार की छवि को काफी नुकसान हो रहा है। रकुलप्रीत सिंह की तरफ से कहा गया है कि मीडिया में यह दिखाया गया कि उन्होंने एनसीबी के सामने ये स्वीकार किया है कि ड्रग रिया चक्रवर्ती के जरिए रकुलप्रीत तक पहुंचता था, जबकि ये पूरी तरह गलत है। रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देते हुए कहा है कि
मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई गई कि रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत के बीच ड्रग लेने से जुड़ी बातचीत हुई है, जबकि सच यह है कि रिया चक्रवर्ती अपना एक पाउच उनके घर भूल गई थी। उस पाउच में क्या था, इस बारे में रकुल प्रीत को जानकारी भी नहीं थी। बाद में रिया ने रकुल प्रीत से कहा कि तुम जब बाहर शूट पर आना तो मुझे दे देना। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती ने 22 सितंबर 2018 को रकुल प्रीत से मैसेज करके पूछा कि क्या तुम डूब लेकर आई हो, जिसके जवाब में रकुल प्रीत ने कहा नहीं, वो घर पर है। यहाँ यह भी साफ कर देना जरूरी है कि जिस ग्रुप के बारे में रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ की थी वो कोई प्रतिबंधित ड्रग नहीं था, बल्कि रोलिंग सिगरेट के बारे में बात हो रही थी। नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी में रकुल प्रीत की तरफ से कहा गया कि मीडिया में यह भी कहा गया कि रकुल प्रीत ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान क्षितिज का नाम लिया था, लेकिन रकुल प्रीत ने कहा है कि वो क्षितिज को जानती तक नहीं थी। तो ऐसे में एनसीबी के सामने नाम लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रकुल प्रीत ने इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट से मीडिया में उनसे जुड़े कथित ड्रग मामले की रिपोर्टिंग को रोकने की अर्जी दी है। रकुल प्रीत ने इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में इसी तरह की एक अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से कहा था कि वो रकुल प्रीत की शिकायत पर गौर करे।